अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुमा देविका की डायरी पढ़ रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी देविका हंसकर पूछती है कि क्या मेरी डायरी इतनी फनी है कि तुम हंस रही हो, जिस पर अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, यह डायरी बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट है। देविका भावुक होकर बताती है कि आजकल कोई डायरी नहीं लिखता, लेकिन जब उसके पास कोई नहीं था तब उसने अपनी सारी बातें इस डायरी में लिखकर अपना दिल हल्का किया। अनुपमा गंभीर होकर पूछती है कि जो बातें इसमें लिखी हैं क्या वह सब सच हैं, जिस पर देविका बताती है कि जब उसे कैंसर का पता चला तब उसने यह विश लिस्ट बनाई थी। क्योंकि हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन हर बार बहाने बनाकर उन्हें टालते रहते हैं, और जब पता चलता है कि समय कम है तब हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उसकी यह इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं। इतने में अनुपमा को ख्याति का फोन आता है। ख्याति रोते हुए माफी मांगती है कि उसने अनुपमा को बहुत सताया और नफरत की, लेकिन अब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है और यही उसकी सजा है। यह कहकर ख्याति फोन काट देती है। अनुपमा परेशान हो जाती है, जबकि देविका साफ कहती है कि ख्याति को कभी माफ मत करना। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है और दोनों चौंक जाते हैं। देविका कहती है कि वह चोर को पकड़ लेगी, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। हालांकि देविका हंसकर कहती है कि जब वह कैंसर में स्टेज पर डांस कर सकती है तो चोर क्यों नहीं पकड़ सकती। दोनों घर में चोर के पीछे जाती है और उसे रसोई में पाती है। अनुपमा कपड़ा लेकर उसे पकड़ लेती है और घर में लाती है। सभी लोग आते हैं और गुस्से में उसे मारने लगते हैं। लीला कहती है कि वह अपना झाड़ू लाकर उसे पीटेगी, और सच में झाड़ू लेकर आती है और पिटाई शुरू कर देती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि पहले देख लो ये कौन है, हो सकता है ये कोई गरीब भूखा इंसान हो। सरिता कहती है कि अगर इसे भूख लगी थी तो मांग लेना चाहिए था, चोरी करने की क्या जरूरत थी, लेकिन लीला फिर भी उसे मारती रहती है। तभी अचानक चोर की आवाज आती है और वह कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी थी। सभी आवाज पहचानते हैं। किंजल कहती है कि यह आवाज जानी पहचानी है, और अनुपमा उसका कपड़ा हटाती है तो सामने तोशु होता है। सभी दंग रह जाते हैं। अनुपमा गुस्से में पूछती है कि अब क्यों आया है और सच बताएगा या डंडा लाना पड़ेगा। तोशु रोते हुए कहता है कि वह कहाँ जाएगा, भूखा मर जाएगा, उसे एक मौका दे दो। लीला तुरंत अपने गहनों के बारे में पूछती है, जिस पर तोशु स्वीकार करता है कि गुंडे उससे पैसे मांग रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए उसने गहने बेच दिए। लीला रोने लगती है और तोशु हाथ जोड़कर कहता है कि वह सब ठीक कर देगा और नए गहने बनाकर देगा, लेकिन उसे घर से मत निकालो। लीला कहती है कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन वह अपना है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तोशु को पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जो उसे इतने मौके मिलते हैं। बाबूजी भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि तोशु कभी नहीं सुधरेगा, फिर भी उसे एक मौका मिल रहा है, लेकिन शायद वह फिर गलती करेगा। तोशु जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाता है कि अब वह कोई गलती नहीं करेगा। अनुपमा उसे आखिरी चेतावनी देती है कि यह उसका अंतिम मौका है। सब वहां से चले जाते हैं और तोशु को राहत मिलती है। अगले दिन सुबह अनुपमा देविका की आंखों पर पट्टी बांधकर सरप्राइज देती है और सभी मिलकर उसका जन्मदिन मनाते हैं। देविका हैरान होती है और पूछती है कि क्या अनुपमा को उसका जन्मदिन याद था। अनुपमा कहती है कि वह कभी नहीं भूल सकती। देविका भावुक होकर कहती है कि उसे लगा कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होगा, जिस पर अनुपमा उसे डांटकर कहती है कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तब भी एक दूसरे का जन्मदिन मनाएंगे। सभी पिंक थीम पार्टी में खुशियां मनाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। देविका सभी को धन्यवाद कहती है। तोशु वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन किंजल मना कर देती है और अनुपमा गुस्से में उसका फोन रखवा देती है। पाकी उसे छेड़ती है कि अब किंजल भी धाव नहीं देती। इस बीच डांस रानीज देविका को गणपति बप्पा की मूर्ति गिफ्ट करती हैं और सभी देविका को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। देविका गिफ्ट मांगती है तो लीला कहती है कि अभी उसे आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। देविका हैरान होती है तो लीला कहती है कि उन्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है। देविका दुखी हो जाती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि अगले साल वह कैंसर फ्री होकर जन्मदिन मनाएगी। देविका रो पड़ती है। दूसरी ओर प्रेम और अनिल कंपनी के अकाउंट देखते हैं और गौतम के फ्रॉड पकड़ते हैं। राही आती है और अकाउंट देखने की इच्छा जताती है। अनिल कहता है कि यह कठिन है, लेकिन राही बताती है कि वह नंबर और अकाउंट में हमेशा अच्छी रही है।
प्रेम उसकी तारीफ करता है और अनिल उसे मौका देता है। राही तुरंत प्रॉब्लम पकड़ लेती है और अनिल दंग रह जाता है। तभी पराग आता है और गुस्से से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है कि उसे अच्छा लगा, पर उन्हें अपना रेस्टोरेंट खोलने पर ध्यान देना चाहिए। राही कहती है कि वे सपना भी पूरा करेंगे और बिजनेस भी संभालेंगे। अनिल उसकी तारीफ करता है और पराग गर्व महसूस करता है। साथ ही कहता है कि अगर राही पढ़ाई करना चाहती है तो कर सकती है, जिस पर राही खुश होती है। ख्याति पराग को दवा देने आती है, लेकिन पराग कहता है कि उसे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है और चला जाता है। ख्याति दुखी रह जाती है। उधर लीला देविका को हिम्मत देती है और अनुपमा कहती है कि सब मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। देविका कहती है कि बीमारी में सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है, इसलिए वह यहाँ आई है। अनुपमा और सब लोग उसे हिम्मत देते हैं। अनुपमा उसे क्राउन पहनाती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। सभी देविका का हौसला बढ़ाते हैं और पार्टी करते हैं। सब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और देविका केक काटती है। अनुपमा उसे केक खिलाती है। तोशु चुपके से वीडियो बनाता है। सभी मिलकर मस्ती करते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा देविका की बकेट लिस्ट के सपने पूरे करने का सोचती है और सरिता ट्रिप पर जाने का सुझाव देती है। अनुपमा कहती है कि हमारा देश घूमने के लिए सबसे अच्छा है और प्रार्थना इच्छा जताती है कि काश राही, माही और परी भी उनके साथ जा पाते। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।